सोने की लंका जल रही है और सोने की चिड़िया बिक रही है। सोचिए, दो भाइयों ने मिलकर किस तरह से श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, और वो भी धर्म की आड़ में और जाति के नाम पर। श्रीलंका में सिल्ली समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है, तमिलों को जाति के नाम पर मारा गया, मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काया गया, उनको सजा दी गई। बुर्का, हिजाब, 3 तलाक, ये सब वहाँ भी मुद्दा था। नतीजा आपके सामने है कि देश बर्बादी के कगार पर पहुँच चुका है। ठीक वैसी ही स्थिति भारत की है। सोचिए, ये एंकर को देखिए, राष्ट्रपति से अवार्ड ले रहा है, इसका नाम है सुशांत सिन्हा। मैंने इसके साथ नौकरी भी की है। सोचिए किस तरह से सत्ता पक्ष के एंकरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सही खबर दिखाने वाला था, जुबैर, उसकी लगातार पेशी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों की अंतरिम राहत मिलने के बाद भी पहले सीतापुर एक ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया गया जिसमें आरोप केस दर्ज कराने वाले का पता ही नहीं है, फिर सीतापुर, फिर लखीमपुर। श्रीलंका में भी यही हो रहा था। मीडिया को मैनेज किया गया था, मीडिया ने अपनी भूमिका छोड़ दी थी, नतीजा जनता को भुगतना पड़ा। ऐसे सुशांत सिन्हा का कुछ नहीं होगा। इस देश को मीडिया के कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, याद कर लीजिए। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का आलम यह है कि रोज एक दिन के लिए नौकरी निकालिए, लाखों लोग आ जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कोई ईद नहीं मनाएंगे, बकरीद नहीं मनाएंगे, बलि नहीं देंगे। वही उसी देश में तमाम त्यौहार सड़कों पर मनाया जाता है, हुड़दंग किया जाता है, लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम है। सोचिए, बीजेपी शासित नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में कहा गया है कि आप बकरीद नहीं मना सकते हैं। इस देश का संविधान सबको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आप जिस धर्म को भी चाहे उसको मान सकते हैं, कोई आप पर रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन कल दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरह से पूरे दिल्ली में धर्म बचाने के नाम पर तांडव हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश में रोज जाति के नाम पर हत्याएं होती है। मूंछ रख ले तो हत्या, घोड़ी चढ़ ले तो हत्या, आंख फोड़ देंगे, पैसा मांग ले तो उधार सिगरेट नहीं देंगे तो दुकान जला देंगे। काश इस देश में जाति के नाम पर होने वाली हत्याओं में भी बुलडोजर चलता। तो सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बहाना कर दिया है और देश को रसातल में पहुंचा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार है इस देश की मीडिया, जो सरकार का चाटुकार बन गई है। सरकारों से तोहफा ले रही है, गिफ्ट ले रही है, पुरस्कार ले रही है, लेकिन जनता के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए आज देश में क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे दुनिया में बकरीद मनाई जा रही है, आज ईद मनाई जा रही है। सोचिए इस्लाम पूरी दुनिया में क्यों फैला, आज लोग क्या कर रहे हैं। सोचिए बुद्ध के मानने वाले श्रीलंका में, महेंद्र राजपक्षे नाम है उनका, सम्राट अशोक के बेटे का नाम महेंद्र था, गोटबाया राजपक्षे उनका भाई था। लेकिन जब बुद्धिज्म में इस तरह से धार्मिक कट्टरता आ गई और इस्लाम के खिलाफ नफरत आ गया, ठीक ऐसे ही उन देशों में भी है जहाँ इस्लाम के लोग नफरत पाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जहाँ धार्मिक संख्यक ज़्यादा है वो वहाँ नफरत फैला रहा है। हम सब तथागत बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, पैगंबर साहब, ईसा मसीह, महावीर, संत श्रीमणि रविदास महाराज, इन सबके विचारों को भूल चुके हैं। धर्म को हमने धंधा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, राजनीतिक हथियार बना दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को धर्म आपका निजी मसला हो सकता है, जब तक आपने जीवन में आप विज्ञान नहीं अपनाएंगे, यकीन मानिए नेता आपको धर्म के नाम पर ठगेंगे और आप पीढ़ी दर पीढ़ी ठगे जाते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरता का बहिष्कार कीजिए। ये सुशांत सिन्हा है, कह रहा है कि देश के राष्ट्रपति के यहाँ तो गौरव मिलना है। इनके चैनल में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। यही नबिका कुमार, पैगंबर साहब का अपमान करने वाला, माफ़ी भी मांग चुकी है। एक बहुजन समाज के पैनलिस्ट ने कहा कि नबिका तुम विदेशी हो, चली जाओ इस देश से, तो वो कही थी कहाँ। तो चलिए, सरकार के लिए जो चाटुकारिता कर रहे हैं उनकी बोलबाला है। सोने की लंका जल रही है, सोने की चिड़िया बिक रही है। और आज भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी जातिवाद के खिलाफ कला के माध्यम से आंदोलन चलाया, भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर
याद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। और ये देखिए यूपी की तस्वीर है, पुलिस वाले धरना पर बैठ गए हैं। यूपी के बलिया में जेल पुलिस, अपराधियों का इतना खौफ है जेल में कि पुलिस वाले धरना दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और सोचिए, जिस शख्स ने जापान के पूर्व पीएम की हत्या की है, वो पेंशन न मिलने से परेशान था, नौकरी चली गई थी, पेंशन नहीं मिला था। और ये वीडियो देखिए, स्पेशल पैकेज भी देखिएगा, किस तरह से इस देश में कर्मकांड ने लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया। ये महिला का पति दारू पीने के आरोप में पकड़ा गया, ये जेल जाके मंत्र पढ़ रही है। और यह है योगी आदित्यनाथ का बयान जो आपने सुना, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, बकरीद में बकरा का कुर्बानी कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं होती है, लेकिन इस देश में बहुत सारे त्यौहार हैं जो सड़कों पर मनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी पटाखे जलाए जाते हैं। होली का पूरा हुड़दंग त्यौहार जो है सड़कों पर है। भाईचारा रहने दीजिए, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। कहानी श्रीलंका की महिंदा राजपक्षे बोला था उसका सीना 62 का है। आतंकवाद संगठन एलटीटी को खत्म करने के बाद उसने कहा कि उनका सीना 65 का है। सोचिए, वो भी कहते थे कि मेरा सीना 62 का है, एलटीटी को खत्म कर दिया तो बोला था 65 का है। जनता ने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, जनता सोती रही। राजपक्षे भाइयों ने श्रीलंका को जमकर लूटा, खजाना खाली कर दोनों भाई फरार। ये सोचिए, दोनों भाई, इसके साथ मीडिया की मिली भगत थी। और सोचिए, इन सरकारी अफसरों डीके मित्तल, एनबीसीसी के घरों में जब इतना कैश मिला है तो कितनी बेनामी संपत्ति होगी, दीपक शर्मा ने ट्वीट किया। और यूपी पुलिस की बेहूदगी और गुंडई देखिए, महिला कार्यकर्ताओं का गला पकड़ के भगाया गया है। जयसूर्या समर्थन में श्रीलंका वाले मसले पर जनता के साथ हैं। और सोचिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, संविधान प्रदत्त SC ST OBC का आरक्षण विरोध हो सकता है तो ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, उच्च नीच पुनर्जन्म, अंधविश्वास, देवदासी प्रथा का विरोध क्यों नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरह की गैर बराबरी, हर तरह के जुल्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगा, आप समझिए। और नेशनल दस्तक पर 2.5 करोड़ के जो स्कॉलरशिप मिला है प्रेम का, उनका इंटरव्यू दे सकते हैं। और पंजाब से बड़ी खबर है, एक बार फिर से भगवंत मान की सरकार मुश्किल में है। सोचिए, बाबा साहेब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर लगाने की बात हुई थी, वहाँ एक भर्ती निकली है कानून कर्मचारियों की, उसमें SC ST को रिजर्वेशन नहीं है, OBC को रिजर्वेशन नहीं है। जब लोगों ने रिजर्वेशन मांगा तो सरकार कोर्ट में चली गई है, इनकी पूरी भचीयत हो रही है। सोचिए, पंजाब में आम आदमी की सरकार, आम आदमी यानी सरकार से के पैसे से SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ केस लड़ रही है। लॉ अफसर की नियुक्ति होनी है, आम आदमी की सरकार कह रही आरक्षण नहीं देंगे। नेशनल SC कमीशन ने कहा कि पहले दिया जाता था, देना पड़ेगा। पंजाब सरकार कमीशन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लड़ रही है। सोचिए, नेशनल SC कमीशन ने कहा है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं देश में, और लगातार वो तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर वो आरक्षण के खिलाफ क्यों है जो संवैधानिक अधिकार है। ये तस्वीरें आपको सुकून देगी। BSP सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में बड़ी बैठक की है। पंजाब में उनका गठबंधन काम नहीं कर पाया था अकाली के साथ, अब राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, उन राज्यों में BSP बहुत मजबूत है और वहाँ उनका गठबंधन की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और पेरियार को आज लोग याद कर रहे हैं। और ये देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत देखिए, टीचर मारपीट करने के लिए उतारू हैं। और CAG वाले विनोद राय याद है, 2G स्कैम, 3G स्कैम, उनकी माफ़ी की खबरें लगातार चल रही है और पूरा देश। और ये देखिए, ये UP अम्बेडकर नगर का डंडाबाज SDM, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो यूपी में तो सीधे गुंडा राज है, एक कोई भी बंदूक लहरा सकता है। तो सोचिए आप किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जुबैर को लगातार बचाया जा रहा है, बाकी को फंसाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, ये है MP के गृह मंत्री जो एक 25-30 साल के उम्र के बाबा के चरणों में बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए बाबा किस तरह से जहर उगलता है, तो किस तरह से राजनीति का धर्म से जोड़ दिया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक यूट्यूबर है कोई, उसने कल दिल्ली में भीड़ जुटा ली थी, बाद में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के दंगा फसाद में ना पड़िए, क्योंकि दंगा फसाद आपको बर्बाद कर देगा। ये आज की बड़ी खबरें थी। श्रीलंका से क्या हमारी सरकार सबक लेगी, इस देश की मीडिया सबक लेगी, और क्या जनता जागरूक होगी? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।